खड़े वहीं बैठ जाए, प्लीज एक बार बैठ जाए, जहां खड़े वहीं बैठ जाए। बोलिए गौ मात की, बोलिए गौ मात की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बोलिए चामुंडा। आज इस सोजत की पावन धरा पर हेलो, एक शाम गोमाता के नाम इस मंच पर उपस्थित हम सबके प्रिय और पाली जिले का, राजस्थान नहीं बल्कि हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे विश्व में गौरव बढ़ाने वाले हम सबके चहेते लाडले भाई ओम जी मुंडेल मंच पर उपस्थित हम सबके लाडले और सोजत के बहुत बड़े भामासा मेरे परम आदरणीय भाई अनूप सिंह जी लखावत मंच पर विराजमान, लगातार पार्षद बनते आ रहे और हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय गजेंद्र सोनी जी हमारे बीच पधार चुके, सोजत के प्रथम नागरिक मंजू जी, जुगल जी, निकोम, और मंच पर आज हम सबको यहां पर एकत्रित करने वाले हमारे सभी गोपुत्र गोसैनिक भाई, मैं सबसे पहले ओम जी डिगरना, ओम जी मुंडेल साहब, आपका इस सोजत की धन्य धरा पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि मेरा स्वयं का गांव है ये सोजत, मैं यहीं से आता हूं, इसी के पीछे मैं जाना चाहता हूं और आज दिन तक मुझे जो कुछ भी मिला है सोजत की धरती से मिला है, इसलिए आपका सोजत की धरती पर बहुत बहुत स्वागत। साथ ही मैं गोपुत्र सेना के जो भी मेरे भाई है उन्होंने जो ये बीड़ा उठाया है, और ओम जी आपने जो आज आशीर्वाद दिया यहां आकर के, हालांकि आज ओम जी मैं आपकी जानकारी में डाल दूं, आज 24 तारीख है, 12 तारीख है और बहुत ज्यादा सावे है, आज शादियां बहुत ज्यादा है, नहीं तो ये पंडाल कम पड़ जाता आपके, लेकिन मैं मेरे गोपुत्र भाइयों से ये निवेदन करता हूं और उनका हौसला अफजाई करते हुए सादर अनुरोध करता हूं कि आपको कतई हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, हम एक कार्यक्रम और करेंगे और ओम जी मुंडेल को यहां दोबारा बुलाएंगे, मैं ये मंच से आपके बीच कहता हूं, और गौ माता ये ताकत हम सबको देगी। साथ ही ओम जी मैं जहां पर भी जाता हूं, हाल ही में शिवनंदी गौशाला पाली में कार्यक्रम हुआ था, हमारे अध्यक्ष शैतान सिंह जी भी यहां पर पधारे हुए हैं, मैं भी ओम जी के साथ था, और ओम जी में खुलकर हर मन से, खुले मन से, खुले विचारों से खुलकर बात करता हूं, गौ माता की सेवा में और सनातन धर्म की बात करते हुए हमारे राजनीति कभी कोई आड़ी नहीं आएगी, और इस दिन ऐसी राजनीति हमारे आड़ी आ जाएगी, हम ये राजनीति छोड़ देंगे। ये तीसरी बार ओम जी मैं आपके सामने संकल्प ले रहा हूं। साथ ही मुझे आज दिन में पता चला, मैंने एक वीडियो देखा कि कोई अधर्मी है जो इस कार्यक्रम को रोकने का प्रयास कर रहे थे। मैं इस मंच से उस प्रशासन, शासन और जो भी हमारे गोपुत्र के सेना के भाइयों को तंग करने के लिए जो भी हथकंडे अपनाए, ये कान खोल के सुन लेना, आज के बाद मैं गोपुत्र सेना का आजीवन सदस्य हूं, और जहां पर भी आपको जरूरत पड़ेगी, रात को 1 बजे आप याद करोगे तो ये गौ सेवक आपके बीच आकर खड़ा रहेगा। ये शासन और प्रशासन ये कान खोलकर सुन ले कि आइंदा हमारे किसी भी गौ सेवक को अनाधिकृत रूप से यदि
परेशान किया, यदि उनको उनकी आत्मा को ठेस लगी या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने का प्रयास किया तो ये कान खोल कर सुन लेना, मैं धरना और आंदोलन की पैदाइशी नेता हूं मैं, और आपका भी वो इलाज कर दूंगा जिसका कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा आपको। ये कान खोल कर सुन लेना। हम गौ सेवक हैं, हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम हमारे धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे दें तो हमें कोई संकोच नहीं होता। मैं मेरे गोपुत्र सैनिकों को ये आश्वस्त करके जाता हूं कि मुझे राजस्थान सरकार ने मेरी भावना के अनुरूप मुझे जो विभाग दिया है उसके अनुरूप मैं पूरा तन मन से काम करूंगा, और गौ माता उसका परिणाम भी मुझे दे रही है। समय समय पर मुझे गौ माता आशीर्वाद दे रही है, और उनके आशीर्वाद से भी आज आपके सोजत का नाम भी ऊंचा हो रहा है। जहां भी जाता हूं सोजत का नाम मेरे पीछे रहता है, सोजत के नाम से लोग मुझे जाने जाते हैं। मैं आपका भाई हूं, आपके बीच हूं, आप जहां चाहो मेरा उपयोग ले सकते हो। राजस्थान सरकार तक यदि आपकी बात पहुंचानी है तो ये आपका भाई उस बात को पहुंचाने के लिए सक्षम है, और मुझे पूरा भरोसा है राजस्थान सरकार पर। हाल ही हमारे राजस्थान सरकार ने जो गौ माता के अधिकारों का जो घोषणा की, इस मंच से मैं राजस्थान सरकार का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हमारी आवाज सुनी और हमारी गौ माता के अधिकारों की घोषणा उन्होंने की। इस मंच से उनका बहुत बहुत साधुवाद। साथ ही मेरी अभी भाई दिनेश जी से बात हुई तो आपने फरमाया इस हॉस्पिटल के लिए जो जो प्रशासनिक समस्याएं आपको आ रही है, जहां जहां आपको प्रशासन से चक्कर काटने पड़ रही हैं, अनाधिकृत रूप से आपको परेशान किया जा रहा है, ये मैं मेरे कंधे के ऊपर लेके जाता हूं। आपको जहां भी जरूरत पड़ेगी आप कतई संकोच मत करना, कभी भी मुझे बुलाइए, मैं आपके बीच हूं लड़ने के लिए। और गौ माता के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा हम करेंगे और खुलकर करेंगे। और ओम जी, ये सोजत तो धर्म नगरी है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े आयोजन हुए हैं, बहुत बड़े बड़े यहाँ पर मंदिर बने, बहुत बड़े बड़े मंदिरों की प्रतिष्ठा हुई है, और शुरू से हमारा सोजत जो है शांति और भाईचारे का प्रतीक रहा है। हम सब एक जाजिम पर बैठकर 36 कौम के लोग एक जाजिम पर बैठकर सोजत का अच्छा कैसे हो, हमारे क्षेत्र में विकास कैसे हो, हमारे क्षेत्र के लोग सुखी कैसे रहे, इस बारे में हम सभी एक जाजिम पर बैठ करके जात पात और धर्म से ऊपर उठ करके हम सब सोचने वाले लोग हैं। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मुझे बीच में माइक दे दिया गया, क्षमा चाहूंगा। और मैं सभी गोपुत्र सैनिकों को पुनः ओम जी आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद, प्यार, स्नेह मुझ पर ऐसा ही बना रहे, और गौ माता मुझे ऐसी ताकत दे कि आपकी आवाज हिंदुस्तान तक बुलंद हो, हिंदुस्तान के कोने कोने तक ओम मुंडेल की आवाज बुलंद हो। मैं आज आपका भाई होने के नाते मैं फिर कहता हूं, पहले भी कहा और फिर कहता हूं कि ओम जी आपकी लड़ाई जारी रखो, उस लड़ाई में हम आपके साथ हैं, उसके लिए हमें चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़ेगी तो हम देने के लिए तैयार हैं। ये ओम मुंडेल, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, ये शासन और प्रशासन भी कान खोल कर सुन ले। सरकारें आती रहती है, जाती रहती है, बदलती रहती है, लेकिन ये कान खोल कर सुन ले, ओम मुंडेल सत्य सनातन धर्म की लड़ाई लड़ रहा है, गौ माता के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है, हमारे धर्म की लड़ाई लड़ रहा है, हमारे संघर्ष की लड़ाई लड़ रहा है। ओम मुंडेल, ये पूरा राजस्थान का युवा, ये पाली का युवा आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है, कंधे से कंधा मिलाकर आपको साथ देने के लिए तैयार है। मैं आपकी ओम मुंडेल, ओम मुंडेल, मैं युवाओं का जोश और उत्साह देखता हूं ओम जी। मैं फिर कहता हूं, हर गांव में एक व्यक्ति को ओम मुंडेल बनना पड़ेगा, तब जाकर के हमारी ये लड़ाई सफल होगी। और हम जिनके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, ये अधिकार ऐसे ही नहीं मिले, हमें और भी बहुत बड़ी बलिदानियां देनी पड़ेगी। और मैं गौपुत्र सैनिकों का हौसला अफजाई करते हुए कहता हूं कि ये तो शुरुआत है, आपको बहुत सारी समस्याएं आएगी, आपके रास्ते में बहुत सारी कठिनाई आएगी। ये रास्ता इतना सरल नहीं है, इतना सरल होता तो कोई भी चल लेता। आप लोगों ने जो हिम्मत दिखाई है ये वाकई काबिल तारीफ है, और इस हिम्मत में मैं आज इस मंच से ओम जी के सामने, इस पवित्र मंच से घोषणा करता हूं कि मैं आपका आजीवन सदस्य हूं। जहां आप जैसा चाहो मेरा उपयोग ले सकते हो। आज तो मैं राजनीति में हूं, कल मैं राजनीति में नहीं भी रहूं फिर भी मैं गौ सेना का आजीवन सदस्य रहूंगा। मैं इस मंच से आपसे, मेरे युवा साथियों से अपील करना चाहूंगा, बंधुओं, कोई भी इस आजाद भारत में अपनी विचारधारा न रखने के लिए स्वतंत्र है, कोई भी विचारधारा रख सकते हैं, लेकिन जो आवाज आपकी आ रही है उस आवाज का एक मैं भी हिस्सा हूं।
मेरी भी कुछ, मैं जो आपको बात कहने जा रहा हूं, मेरी भावनाओं को आप समझिए। जहां आपको जरूरत पड़ेगी, जहां आपको जरूरत पड़ेगी, वहां आपका जहां पसीना गिरेगा, वहां चुन्नीलाल चाड़वास का खून गिरेगा। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मुझे कोई मंत्री नहीं बनना, कोई एमएलए नहीं बनना। पहले मैं मेरे सत्य सनातन धर्म की रक्षा के लिए आपके साथ खड़ा रहूंगा। गौमाता के अधिकारों की लड़ाई के लिए वो मुंडेल के साथ खड़ा रहूंगा। ये मंच से मैं खुला बोलता हूं। मेरे पास कई प्रकार की बातें आती, मैं उस बातों की परवाह नहीं करता हूं। और फिर कहता हूं, जो अधर्मी है, जो गौमाता के अधिकारी की लड़ाई में इस विशाल जनसंख्या को रोकने का प्रयास किए, मैं इस मंच से उनको श्राप देता हूं। वो उनके जीवन में कभी कुछ नहीं बन पाएंगे। आप देख लेना, ये इतिहास गवाह, आप और हम सब यही हैं। हमने आपका मान और सम्मान किया, हमने आपका मान और सम्मान किया। किस लिए किया? आप इतने बड़े नहीं थे, आपको यहां पर आना चाहिए था, हमारे बीच आना चाहिए था, हमारी बात सुननी चाहिए थी और हमें आश्वस्त करना चाहिए था का आपने हमें जो मान और सम्मान दिया, ये हमें हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। ये बात इस मंच से आके बोलनी चाहिए थी। ये गोपुत्र सेना वाले आपसे कुछ नहीं मांगते थे, सिर्फ आपका आशीर्वाद मांगते थे। और मैं फिर कहता हूं, गौमाता आपको सद्बुद्धि दे और सोजत के लिए और गौ चिकित्सा के लिए आप अपना सहयोग करें। अगर सहयोग नहीं भी कर पाए तो कृपा करके गौमाता के लिए उसमें रोड़े नहीं अटकाएं। अभी दिनेश जी ने मुझे एक पर्ची दी है, 50/70 आरसीसी चारा गोदाम, 100/60 आईसीयू वार्ड, चारा लाने हेतु ट्रोली ट्रैक्टर सहित पानी की ट्यूबवेल, पानी का टैंकर, टंकी सहित गौ सेवा एम्बुलेंस गिफ्ट सहित गौ सेवा दे रही एम्बुलेंस लिफ्ट। भाई दिनेश जी और सभी गोपुत्र सैनिक, मैं आपसे ये कहकर जाता हूं कि इसमें से मेरी जो हैसियत आपको लगती है, कोई भी एक काम बोल देना, मैं करने के लिए तैयार हूं। मेरी जैसी हैसियत आपको लगती है, मैं छोटे से बड़ा सुजत में हूं, आपके कोई दूसरा नहीं हूं, आप ही का भाई हूं। मेरी जैसी हैसियत है, आप बोल देना, मैं आपका लिए तत्पर हूं। और फिर कहता हूं, मैं एक बार फिर कहता हूं कि मेरे गो सेवकों को कहीं पर भी परेशान करने का यदि किसी ने प्रयास किया, किसी अधर्मी ने यदि आड़े आने का प्रयास किया, तो मैं उनको खुली चुनौती देता हूं। पहले हमसे भिड़ना पड़ेगा, फिर हमारे गो सेवकों तक आंच आएगी। इसी आशा और विश्वास के साथ ओम जी मुंडेल, मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आप पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम करके अरे इनकी क्या औकात है, 151, इनके पास एक ही तो धारा है। कर लो 108, 107, 151 कर लो। दोबारा यदि कोई सामने भी आए, आप मुझे बुलाना, पहले पाबंद मैं होऊंगा, फिर मेरे गौ सैनिक होंगे। ये प्रशासन कान खोल करके सुन ले। और गौ माता ने चाहा तो आने वाले समय में इससे भी भव्य कार्यक्रम, ओम जी ये तारीख तो आपने दी, अगली तारीख हम देंगे आपको, और आपको पधारना पड़ेगा गौ माता के लिए सोजत की धरती पर वापस। हम बुलाएंगे आपको। इसी आशा और विश्वास के साथ एक बार सभी गौ सेवकों का, गौ सेना पुत्र के सभी मेरे साथियों का बहुत बहुत साधुवाद कि आपने हिम्मत और हौसला दिखाया। इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। ओम जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह से आप, कितने साल हो गए आपको कि इस तरह से गौमाता की रक्षा के लिए, गौमाता के अधिकारों के लिए, गौमाता के अधिकारों की हक की लड़ाई के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सभी युवा आपके साथ हैं। आपको भगवान हजारी उम्र करे, आपकी बहुत लंबी उम्र दे, आप स्वस्थ रहें और इसी प्रकार हमारे में जागृति लाते रहें, सत्य सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, गौ माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।